हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे। तो सभी लोग क्लास में लाइव हो जाइए। तो जैसा कि हमने पहले ही क्लास में आपको बता दिया था कि देखिए ये जो आपको एमसीक्यू कराया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था, राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आज रहेंगे, तो सभी लोग लाइव रहिएगा और लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। कहीं जाने का नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो कहीं जाइएगा मत। बिल्कुल सरिता जी, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय श्री श्याम। तो बने रहिए आप लोग सभी लोग, ठीक है जी। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, ठीक है। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? ऑप्शन दिया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। बताइए, भारत में पहली बार प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है जो 1936 में स्थापित हुआ था? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। क्या नाम है उसका? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान से सुनिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। इसका पुराना नाम जानते रहिएगा, नेशनल, इसका पुराना नाम क्या है भाई? हेली नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है। इसका वर्तमान नाम पूछाएगा रामगंगा, रामगंगा नदी के पास में है रामगंगा। इसका वर्तमान नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपका क्या हो जाएगा? हेली नेशनल पार्क। ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। बहुत अच्छा, सभी लोग जवाब दे रहे हैं जी। ऐसे बने रहिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। भुवनेश्वरी जी, सरिता जी, बिल्कुल भाई सभी लोग जुड़े रहिएगा। तो भारत में 1936 में राष्ट्रीय उद्यान आपका क्या था? हेली नेशनल पार्क। बहुत सही है सभी का। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? वही प्रश्न फिर आया है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान या हजारीबाग नेशनल पार्क? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पहले ही चर्चा कर चुका हमने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? ये अब की अभ्यारण्य की बात कर रहा है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको पहले बता देते थे उत्तराखंड में होता है, उत्तराखंड में, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सभी लोग सही बता रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे बने रहिए आप लोग, कहीं जाइएगा मत। जी जी। प्रश्न अगर जहाँ से आपको गलतियाँ हो रही है, एक बार जानिएगा, कापी लिए रहेगा, नोट करते रहिएगा। जहाँ प्रश्न आपसे गलती हो रही है ना, नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है? बताइए, कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है? बंगाल के बाघ के लिए, हिम तेंदुआ के लिए, एशियाई सिंह के लिए, एक सिंह गैंडा के लिए। देखिए यहाँ पे बंगाल नहीं होना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो जिम कॉर्बेट ये बाघ, बाघ की रक्षा के लिए, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट। ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट, सभी का सही है। चलिए आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा है जो बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी या जिम कॉर्बेट? बताइए कौन सा शामिल नहीं, ये पूछ रहा है। तो आपको बता देते हैं, भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ लिया जाएगा क्या, तो सबसे बड़ा हमने बताया था मन्नार की खाड़ी, ठीक है। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी हमने बताया था, मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे बड़ा ये कहाँ है भाई? हमने बताया था तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु हमने बताया था सबसे बड़ा मन्नार की खाड़ी है। सबसे छोटा हमने बताया था डिब्रू सैखोवा असम में है, सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा असम में है। देखिए जिम कॉर्बेट ये राष्ट्रीय उद्यान है, न कि क्या है, ये आपके जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में नहीं है, बल्कि नंदा देवी उत्तराखंड में है, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, ये सभी राष्ट्रीय ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के पार्ट में हैं, लेकिन जिम कॉर्बेट ये नहीं होगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए काफ़ी लोग को ये सही हुआ है और काफ़ी लोग का गलत भी हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, आगे आगे बात करते हैं। बहुत अच्छा सरिता जी, क्या बात है, लगी रहिए आप लोग जी।
राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? महसेर मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का या चीतल का? बताइए। राजाजी, पहले बताइए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? बताइए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कहाँ है भाई? उत्तराखंड में है राजाजी। और हमने उत्तराखंड में कुछ राष्ट्रीय उद्यान के नाम भी बताए थे, आप लोग याद करिएगा। एक तो राजाजी था, एक तो नंदा देवी, एक तो आपके नंदा देवी, तो एक तो हमने नंदा देवी बताया था, और एक आपको जिम कार्बेट भी बताया था आपको, जिम कार्बेट, ठीक है, जिम कार्बेट बताया था हमने, ठीक। एक आपके जिम कार्बेट, एक राजाजी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। ये सब उत्तराखंड में है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, ठीक है। लेकिन किसके लिए प्रसिद्ध है ये पूछा जाएगा, किसके लिए प्रसिद्ध है राजाजी? एशियाई हाथी के लिए है, मसेर मछली के लिए है, कस्तूरी मृग के लिए है। तो ये एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई हाथी के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट। भारत में हाथी परियोजना, बहुत अच्छी प्रश्न है ये, देखिए बताइएगा। भारत में हाथी परियोजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में हाथी परियोजना शुरुआत कब हुई? बताइए भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई? बताइए। तो भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत हमने बताया था 1992 में हुई। 1992 हमने लिखवाया भी था। हाथी परियोजना के स्टार्ट 1992 हुआ था, ठीक, 1992 हुआ था। आपको पता है 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाते हैं, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार हाथी की कुल संख्या हमने बताया भी था 29,964 है, 964 है, जिसमें से 3,000 जो हाथी होते हैं वह आपके बंधक बनाए गए हैं, ठीक है, संस्थानों में। पूरे एशिया में लगभग 60% हाथी भारत में, पूरे एशिया में लगभग 60% हाथी आपके भारत में पाए जाते हैं, जान लीजिएगा। सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं? दुनिया में सबसे ज़्यादा हाथी दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके लानोस में पाए जाते हैं, थाईलैंड में पाए जाते, थाईलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रश्न आपको जानिएगा, 1992 हो जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। अगस्त 2017 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने खालिस्तान की रक्षा के लिए गज यात्रा का लोकार्पण किया। देखिए गज यात्रा हमने बताया था, गज यात्रा किससे? गज मतलब हाथी की सुरक्षा के लिए गज यात्रा चलाई गई थी 2017 में। तो ये हाथियों की सुरक्षा के लिए, बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। बाघ अभ्यारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ है? बताइए बाघ जो अभ्यारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, असम है, आंध्र प्रदेश है। तो बाघ सबसे ज़्यादा हमने बताया था मध्य प्रदेश, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छी बात है, सबका सही है जी, अच्छी ऐसे बने रहिएगा जी। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते रहिएगा, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक भी करते रहिएगा, बहुत अच्छी बात है। तो बाघ अभ्यारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, बिल्कुल मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य भी है यहीं पे, 9-10 अभ्यारण्य भी हैं, सोच लीजिएगा यहाँ पे, ठीक। आइए, मध्य प्रदेश में किस पशु का सर्वाधिक अभ्यारण्य है? बताइए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सा है? बाघ है, सिंह है, मोर है, लंगूर है, क्या है? बाघ है, सबसे ज़्यादा बाघ है मध्य प्रदेश में, इसे टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं भाई। तो निम्न में से कौन सा राज्य भारत का बाघ राज्य कहलाता है? आ गया ना भाई, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए सभी का सही है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है भाई, किस में है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य हमने बताया था नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, जो कि कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में, नोट कर लीजिएगा, जो कि कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? नागार्जुन में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छी बात है, हाँ बहुत अच्छी प्रश्न है। मुदुमलाई पक्षी प्रसिद्ध है, मुदुमलाई पक्षी विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए, ग्वालों के लिए, पक्षियों के लिए, हाथियों के लिए। देखिए व्याघ्रों को ही हम लोग बोलते हैं बाघ, इसको ही बोलते हैं हम लोग क्या? बाघ बोलते हैं। व्याघ्र मतलब क्या? बाघ, संस्कृत में व्याघ्र बोलते हैं इसे। तो मुदुमलाई पक्षी जो विहार है ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ये मुदुमलाई पक्षी विहार कहाँ है भाई? पहली बात करते हैं हम लोग, कहाँ? ये तमिलनाडु में है, ठीक है, ये तमिलनाडु में है, ध्यान से समझिएगा, तमिलनाडु में। कुछ पॉइंट यहाँ समझ लीजिएगा, ये तमिलनाडु में है। और दूसरी बात,
2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 2007 में इसे टाइगर रिजर्व, किसी को, मुदुमलाई को टाइगर रिजर्व। अब हमने बताया था तमिलनाडु में कुल तीन राष्ट्रीय उद्यान है। एक मन्नार की खाड़ी है हमने बताया था, एक मुकुर्थी है बताया था, एक मुकुर्थी बताया था, और एक और है मुदुमलाई याद करिएगा, मुदुमलाई। ये सब 3 हमने बताया था, मन्नार की खाड़ी, मुकुर्थी और मुदुमलाई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, व्याघ्रो मतलब बाघ। आइए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है सरिस्का। देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है जी सरिस्का। देखिए ध्यान से, 1 मिनट, चलिए अच्छी बात है। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है, बताइए। मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, मतलब इसमें क्या रखा जाता है। सरिस्का, रणथंभौर, तो आपको बता देते हैं राजस्थान। हम बात करते हैं राजस्थान, ध्यान समझिएगा। राजस्थान में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान है, हमने बताया था। एक सरिस्का है, एक तो आपको सरिस्का बताया था, एक रणथंभौर बताया था, एक आपको रणथंभौर बताया था, रणथंभौर, एक तो आपको रणथंभौर बताया था, और एक और बताया था हमने, केवलादेव। आपको बता दीजिए, केवलादेव ना, ये भरतपुर में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। ये साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, और इसे घाना पक्षी विहार और भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। जबकि सरिस्का और रणथंभौर ये बाघ के लिए सुरक्षित है, बाघ के लिए सुरक्षित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। बहुत अच्छी बात है, सब लोग जवाब दे रहे हैं जी, ऐसे बने रहिए आप लोग। चलो देखिए, आ गया ना भाई, रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो रणथंभौर भी बताया मैंने, राजस्थान। रणथंभौर राजस्थान, याद कर लीजिएगा। 3 है, रणथंभौर और आपकी सरिस्का और एक केवलादेव। बाघों की प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है। देखिए सरिस्का आ गया ना भाई, राजस्थान। सरिस्का जब भी आ जाएगा राजस्थान में स्थित है, ठीक है, सरिस्का राजस्थान। आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है खाली स्थान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान के अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए कहाँ है भाई, ये कौन सा स्थित है। तो देखिएगा राजस्थान में, राजस्थान की अगर बात करते हैं, राजस्थान के अलवर जिले में एक है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट, बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट, ठीक, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है भाई, गए महाराष्ट्र और के चंद्रपुर जिले में, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताइए। ताडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ है भाई। तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताइए आप लोग। पहले आप जो जवाब दीजिएगा उसके बाद। तो आपको बता देते हैं, ये देखिएगा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तांडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट। तांडोबा अंधारी बाघ जो प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, और ये महाराष्ट्र के नागपुर शहर से लगभग 150 किलोमीटर दूर में है। यह आपके चंद्रपुर जिला पड़ता है महाराष्ट्र का, वहीं पे है। और इस तांडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट की जो स्थापना हुई थी 1995 में, याद करिएगा 1995, हालांकि स्थापना दिवस कोई नहीं पूछता, 1995 में हुई थी। और यह भारत का 41वां टाइगर रिजर्व है, 41वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टाइगर रिजर्व है, 41वां टाइगर रिजर्व है। और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र में तांडोबा अंधारी प्रोजेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, मेलाघाट बाघ अभयारण्य। मेलाघाट बाघ अभयारण्य बताइए, मेलाघाट बाघ अभयारण्य पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो मेलघाट बाघ अभयारण्य कहाँ है, अच्छा प्रश्न है। तो आपको बता देते हैं मेलघाट, तो मेलघाट देखिए ध्यान से, मेलघाट। तो अगर मेलघाट की बात करते हैं तो म से मेलघाट, मल से महाराष्ट्र, म से महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक मेलघाट है, एक तोड़ा बेटा, जो अभी बताया था मैंने, तेडागुड़ा। तो महाराष्ट्र में एक मेलघाट है और एक तोड़ा बेटा, ठीक है, ये महाराष्ट्र में बाघ अभयारण्य है। तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 1 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट, महाराष्ट्र। तो म से मेलघाट, म से महाराष्ट्र, ठीक है,
एक टोडा बेटा जो बताएं टाइगर रिजर्व, ये भी है महाराष्ट्र में। आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? बुक्सा बाघ परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा बुक्सा अगर हम बात करते हैं, देखिए बुक्सा, तो बुक्सा समझिएगा ध्यान से, ब से बुक्सा और ब से बुक्सा, ब से बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ब से बुक्सा, ब से पश्चिम बंगाल, तो ब से बुक्सा, ब से पश्चिम बंगाल, ब से बंगाल, तो आपके पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? बंगाल में है। ठीक, बुक्सा, ब से बुक्सा, ब से बंगाल। आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में स्थित है? मिजोरम में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? मेलघाट, बुक्सा, दम्फा या भद्रा। तो आपको बता देते हैं जो मेलघाट है ये आपको बताया हमने महाराष्ट्र, ये हमने बताया था क्या? महाराष्ट्र। ठीक है, बुक्सा अभी बताया बंगाल, बुक्सा अभी बताया मैंने बंगाल। भद्रा कहाँ है भाई? भद्रा आपको बता देते हैं कर्नाटक है। भद्रा आपके कर्नाटक, भद्रा कर्नाटक चिमलंगूर है वे। ठीक है, चिमलंगूर में है, कर्नाटक चिमलंगूर में है। बाकी दम्फा अगर हम लोग बात करते हैं, जो दम्फा है ना ये आपके मिजोरम में है। दम्फा मिजोरम याद कीजिएगा, मिजोरम। तो दम्फा आपके मिजोरम, सी आप समझ जाएगा बिल्कुल राइट, दम्फा आपके मिजोरम। ठीक, आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? देखिए आगे ना दम्फा, तो दम्फा अभी बताया मैंने कर्नाटक की असम। बताइए, तो यहाँ पे बताते हैं दम्फा, आपको भी मैंने बताया भाई मिजोरम। वही प्रश्न था, देखिए यहाँ पे गलत तरीके से पूछा है, वही है मिजोरम। आइए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, देखिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है भाई? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। सिमलीपाल बताइए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अरे भाई सिमलीपाल में बताया तो उड़ीसा, सिमलीपाल आपके उड़ीसा में है। ठीक है, सिमलीपाल आपके उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल की प्रसिद्धि का कारण क्या है? इसके कारण क्या है? पत्थरों को काट कर बनाए गए मंदिर से रिलेटेड है, सागर तट पर अछूतों की पुलिन है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, या उपी में से कोई नहीं। तो उड़ीसा जानिएगा, उड़ीसा जो सिमलीपाल है ये प्रसिद्ध है वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए, वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए। सी आप समझ जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए बहुत अच्छी बात है, सबका सही है, सबका सही है। अगला प्रश्न है, अनामलाई टाइगर रिजर्व, अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है भाई? तेलंगाना में है, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु है, केरल है। अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बताएगा कोई? तो अनामलाई टाइगर रिजर्व आपको बता देते हैं तमिलनाडु में है, याद कर लीजिएगा। अनामलाई जो टाइगर रिजर्व है आपके तमिलनाडु में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, या उत्तराखंड? बताइए पेरियार। तो आपको बता देते हैं पेरियार जो टाइगर रिजर्व केरल में है, और केरल में हमने कई चीज़ बताए थे, याद करिए। केरल में हमने कई चीज़ बताया था। केरल में बताया था, क्या बताया था भाई? केरल में एराविकुलम, याद करिएगा, एराविकुलम बताया था, एराविकुलम बताया था। इसके साथ साथ अन्नामुड़ी बताया था, याद करिएगा, अन्नामुड़ी बताया था, याद करिएगा, अन्नामुड़ी। इसके साथ साथ साइलेंट वैली बताया था केरल में, आप तो जानते हैं साइलेंट वैली के बारे में, साइलेंट वैली। ठीक, साइलेंट वैली। इसके साथ साथ पेरियार, इसके साथ साथ आपको बता देते हैं पेरियार। ठीक है, पेरियार, इसके साथ साथ पेरियार। तो ये आपका केरल, अन्नामुड़ी, साइलेंट वैली, पेरियार, एराविकुलम। ठीक, पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है, बताइए। शेरों के लिए है, चित्तीदार हिरणों के लिए है, बाघों के लिए, या जंगली हाथियों के लिए है पेरियार? तो आपको कहते हैं जो पेरियार है ना जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, जंगली हाथियों के लिए। डी आप समझ जाए बिल्कुल, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत में है? पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत में है? अरावली पर्वत में है, विंध्याचल पर्वत में है, पूर्वी घाट में, या पश्चिमी घाट में? तो आपको बता दीजिए जो पेरियार है आपके केरल में पड़ता है, ये देखिए आपका केरल है, केरल में पड़ता है भाई, पेरियार आपके केरल में पड़ता है।
तो आपके केरल में पड़ता है। तो ये कौन सी घाटी, पश्चिमी घाट है कि पूर्वी घाट है? पहली बात अगर हम बात करते हैं पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में पड़ता है, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट, पश्चिमी घाट। आइए अगला प्रश्न है, सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, मतलब सबरीमाला एक मंदिर है, आपको पता है। तो सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पर यह किस बाघ अभयारण्य के लिए क्षेत्र है, मतलब ये किस बाघ के लिए प्रसिद्ध है? ये बांदीपुर के लिए है, कान्हा है, पेरियार है, पन्ना है, बताइए। सबरीमाला, जी जवाब दीजिएगा, सबरीमाला। तो जो सबरीमाला एक है केरल में ही है, पेरियार के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार अभयारण्य के लिए है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सबरी। चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है। कंवल टाइगर रिजर्व, कंवल, कंवल, कंवल एक टाइगर रिजर्व है, कंवल एक टाइगर रिजर्व है। तो कंवल जो टाइगर रिजर्व है ना, आपसे पूछा जा रहा है, जो कंवल टाइगर रिजर्व किसके लिए, कर्नाटक, कहाँ है ये? कर्नाटक में है, तेलंगाना में, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। भाई कंवल, तो आपको बता दें जो कंवल है ना, ये है आपके तेलंगाना में, तेलंगाना में, तेलंगाना में कंवल है, याद करिएगा, तेलंगाना में कंवल। जबकि आंध्र प्रदेश में केवलादेव, मतलब आंध्र प्रदेश में हमने बताया था नागार्जुन सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। आइए नेक्स्ट, दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में हमने बताया भी था, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, सबका जवाब आ रहा है और सब लोग सही बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है जी। ऐसे ही लगातार आप लोग डेली 7 बजे लाइव रहा करिए और हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जहाँ से खूब सारे प्रश्न बनते हैं। तो दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है भाई? कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल में, बताइएगा। तो हमने बताया था दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, अच्छी बात है, सबका सही है। आइए फिर आ गया भाई, प्रश्न आ गया भाई, मेलाघाट टाइगर रिजर्व, मेलाघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो मेलाघाट जो टाइगर रिजर्व हमने बताया था महाराष्ट्र में, म से मेलाघाट, म से आपका महाराष्ट्र, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है भाई? कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। भुवनेश्वरी जी, ज्योति जी सब जुड़ चुके हैं, संजय जी। चलिए, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, किस राज्य में है भाई? बताइए। कान्हा, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अरे भाई मध्य प्रदेश में भाई। कान्हा जितने भी भगवान के नाम है ना, सब आपके मध्य प्रदेश, ठीक है, सब आपके मध्य प्रदेश, एक बार जानते रहिएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है भाई? तो कान्हा नेशनल पार्क में बताया था आपको अभी, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसको तो देखते ही आंसर बता दीजिएगा, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न है, कान्हा से फिर है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? बारहसिंघा, काला हिरण, चिंकारा, नीलगाय। तो आपको बताते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए भी किया जाता है। तो वो दलदली जो हिरण है उसे बारहसिंघा बोलते हैं, बारहसिंघा बोलते हैं, ठीक है, बारहसिंघा। चलिए अगला प्रश्न है, अमराबाद टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल है। अमराबाद, चलिए बताइए अमराबाद। तो अमराबाद आपको बता देते हैं आंध्र प्रदेश में है। अमराबाद कहाँ है भाई? आंध्र प्रदेश, याद करिएगा, आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में हमने दो बताए थे, एक तो आपको बता देते हैं, एक अमराबाद है, एक अमराबाद है, और एक नागार्जुन है, नागार्जुन है, एक नागार्जुन सागाबाद है, ठीक है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा बिल्कुल राइट, बी ऑप्शन। अगला है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इंद्रावती, तो इंद्रावती तेलंगाना में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में है। तो इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व आपको बता देते हैं छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है। तो आपको बता देते हैं जो छत्तीसगढ़ है ना भाई, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में 3 हमने बताया था, याद करिएगा, छत्तीसगढ़ में 3 बताया था, कौन कौन से देखते कौन बता ले जाता है, बताइए सभी लोग। छत्तीसगढ़ में 3 बताया था, याद करिए। इंद्रावती, एक तो इंद्रावती है, एक तो इंद्रावती बताया था, और एक हमने और बताया था, बताइए, कांगेर, कांगेर घाटी, याद करिएगा, कांगेर घाटी बताया था, याद करिए, ठीक है, कांगेर घाटी। एक हमने और भी बताया था आपको, गुरघासी दास,
गुरु घासीदास, याद करिए भाई अपना छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास, ठीक है, गुरु घासीदास, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान। तो इंद्रावती कहाँ है भाई? छत्तीसगढ़ में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अच्छा लग रहा है भाई प्रश्न को देखकर जी। जहाँ आपसे गलतियाँ हो रही ना, आप लोग सुधार करते रहिएगा, कापी पेन लेके नोट करते रहिएगा, और जहाँ आपसे गलतियाँ हो जा रही है उसको जरूर आप लोग नोट करिए, कहाँ हमसे गलती हो रही है, क्योंकि आप लोग सब लेक्चर पढ़ चुके हैं, बस थ्योरी कर रहे हैं आप लोग, मतलब यहाँ प्रश्नों के माध्यम से उस चीज़ को मजबूत कर रहे हैं आप लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? मतलब कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में है? तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान आपको बता देते हैं, सबसे ज़्यादा आपको बता देते हैं, सबसे ज़्यादा वन जीव क्षेत्र, मतलब ये सबसे ज़्यादा आपको बता देते हैं वन आच्छादित क्षेत्र बस्तर ही माना जाता है। कभी कभी बस्तर मिलता है, कहीं कहीं कोरबा मिलता है वन क्षेत्र में, ठीक है, बस्तर। तो निम्नलिखित में से सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे बस्तर क्षेत्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बताइए? राजा जी है, इंद्रावती है, बांधवगढ़ है, बालफक्रम है। न कि ये है, न ही ये है, इंद्रावती है, इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती है, बिल्कुल राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट आगे बात करते, चलिए आगे नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व, मानस पशु विहार है? किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व, मानस पशु विहार है? तेलंगाना में है, मध्य प्रदेश में है, असम में है, या केरल में? बताइए किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व, मानस पशु विहार है? किस में हो जाएगा बताइए, आंसर बताइए आप लोग। तो अरे भाई आपने बताया था असम, असम याद करिए, असम में हमने कई सारे राष्ट्रीय उद्यान बताए थे, असम में याद करिए, असम में कई सारे, एक तो मानस, एक काजीरंगा, एक डिब्रू सखोया, एक ओरांग, एक नामेरी, कई सारे राष्ट्रीय उद्यान असम में है भाई। तो एक सिंह गैंडा के लिए काजीरंगा, आपको पता है एक सिंह गैंडा के लिए काजीरंगा है, असम में ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है बताइए? तो आ गया ना असम, असम, असम अभी बताया मैंने, असम। अगला प्रश्न है, क्या करा, काला कक्कड़ मुंडानथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, छत्तीसगढ़ में है, अरुणाचल प्रदेश में, या उत्तराखंड में? किस में है भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए आप लोग। तो काला कक्कड़ मुंडानथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? जी जवाब दीजिएगा। तो जब आपको बता देते हैं ये तमिलनाडु में है, ये आपके तमिलनाडु में है, ठीक है, ये आप समझ जाएगा, बिल्कुल राइट, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है भाई? सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, असम में है, या पश्चिम बंगाल? बताइएगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व। तो आपको बता देते हैं जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है बंगाल, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, सबका सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? क्या सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा है, कंचनजंगा है, या पन्ना है? तो आपको बता देता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, बंगाल के आसपास एरिया कवर करता है। चलिए अगला प्रश्न है, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और शासन गिर अभ्यारण्य भारत के इकलौते वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जिनमें से पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं? बंगाल की बाघ पाए जाते हैं, एशियाई सिंह पाए जाते हैं, एक सिंह गैंडा पाए जाते हैं, या काला हिरण पाए जाता है? ये क्या पाए जाते हैं भाई? जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, बी ऑप्शन बता रहे हैं आप लोग, सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एशियाई सिंह। जी सभी का सही, एशियाई सिंह शेर के लिए प्रसिद्ध है, सिंह शेर के लिए प्रसिद्ध है, सी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी बी बी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है भाई, गिर के जंगल में स्थित है, गिर के जंगल में क्या स्थित है? गिर के जो जंगल है कहाँ स्थित कर, ये कह रहा है गिर के जो जंगल है कहाँ स्थित है? केरल में है, गुजरात में, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक। तो गिर के जंगल मतलब क्या? गिर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करता है तो भाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसे बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो गिर मतलब भाई आपको पता है गुजरात, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है भाई 46वां, भारत में निम्नलिखित में से वह बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है जो सिंह शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावास है? प्राकृतिक पर्यावास है, क्या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, काजीरंगा है, मुदुमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, या गिर बायोस्फीयर रिजर्व है? तो भारत में निम्नलिखित में से वह बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बता देते हैं शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर बायोस्फीयर रिजर्व, गिर बायोस्फीयर रिजर्व, गिर बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? गिर बायोस्फीयर गुजरात में है।
कहाँ है आपकी, ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, गैंडा के लिए है, बाघ के लिए, शेर के लिए, मगरमच्छ के लिए। तो काजीरंगा असम में है और ये बाघ नहीं, ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध, एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, गैंडा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सी है, यह किस राज्य में स्थित है? गिर गुजरात है, काजीरंगा असम है, रणथंबोर राजस्थान है, कार्बेट उत्तराखंड। बहुत अच्छी बात है, सब लोग बी आंसर बता रहे हैं। जी जी, बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है, सभी का सही है। तो काजीरंगा असम में बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा लग रहा है जी, सब लोग जवाब दे रहे हैं जी, ऐसे बने रहिए आप लोग। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में गेड़े का प्राकृतिक निवास कहाँ है? भारत में गेड़े का प्राकृतिक निवास कहाँ है? भरतपुर में है, गिर वन में है, काजीरंगा में है या नीलगिरी? बताइए, भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? जी बताइए। तो गेंडे का प्राकृतिक निवास वही काजीरंगा, भाई काजीरंगा असम वाला, ठीक है, गेंडे की बात कर रहा है ना। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? काजीरंगा, तो काजीरंगा जो है आपके एक सिंह गैंडे के लिए, एक सिंह गैंडे के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न आ गया है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे? कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हमने बताया था, इसे घाना पक्षी विहार भी बोलते हैं, घाना पक्षी विहार भी बोलते हैं, और ये भरतपुर के सवाई माधोपुर के भरतपुर में है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, भरतपुर में, राजस्थान का भरतपुर में है। तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजस्थान के केवलादेव घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान को पहले खालिस्तान के नाम से बुलाया जाता था, पहले किस नाम से बुलाया जाता था? सलीम अली पक्षी अभयारण्य, खिजादिया पक्षी अभयारण्य, भरतपुर पक्षी अभयारण्य, मायानी पक्षी अभयारण्य? बताइए। तो राजस्थान के केवलादेव घाना पक्षी उद्यान को पहले खालिस्तान के नाम से बुलाया जाता था, किसके नाम से जाना जाता था? तो भाई अभी बताया ना, भरतपुर पक्षी अभयारण्य से। सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, सबका सही है, सबका सही है। चलिए क्या बात है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में या राजस्थान? बताइए। भरतपुर, तो अभी मैंने बताया भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभयारण्य भी कहा जाता है, वह स्थित है पश्चिम बंगाल में, असम में, सिक्किम में, मेघालय में। तो कंचनजंगा चोटी भी है, ये आपके असम, ये सिक्किम में है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन सिक्किम। चलिए सभी का सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है भाई? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, झारखंड। देखिए, एक बांधवगढ़ है, एक बांधवगढ़ है, एक बांदीपुर है। तो बांधवगढ़ जब भी आएगा ना, बांधव मैंने बांधना, कृष्ण भगवान को बांधा जाता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बांधा जाता है। तो बांधव जब भी आएगा तो मध्य प्रदेश, कृष्ण भगवान को बांधते हैं तो मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर बांदीपुर आएगा तो अलग बताइएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध? बताइए। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य निम्न से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय जंगली गधा के लिए, गैंडा के लिए, कपी के लिए, बाघ के लिए? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य आपको बताया भी थे, आपके क्या है भाई? भारतीय जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, भारतीय जंगली गधा वन्यजीव अभयारण्य है। और ये कहाँ है? गुजरात के कच्छ के रण में है, कच्छ के रण में है, कच्छ के रण में। तो गुजरात के कच्छ के रण में है भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात के कच्छ के रण में है, जिसे हम लोग बोलते हैं भारतीय जंगली गधा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है जी। अगला प्रश्न है, जंगली गधा पाया जाता है बताइए कच्छ में, असम में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु। हमने बताया ना गुजरात के कच्छ के रण में यह पाया जाता है जंगली गधा। अगला प्रश्न है जी, आ गया, भारत में गोरखुर जिसे बोलते हैं क्या? वाइल्ड एस। वाइल्ड एस मतलब वाइल्ड मतलब जंगली, जंगली और एस मतलब क्या होता है? गधा। तो जंगली गधा कहाँ पाया जाता है ये पूछ रहा है। वाइल्ड मतलब जंगली, एस मतलब गधा। कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में, ठीक है,
सुंदरवन में, चलिए सुंदरवन में पाया जाता है, ठीक है। सुंदरवन में पाया जाता है कि असम के जंगल में पाया जाता है, कच्छ के रण में पाया जाता है या कावेरी में? तो अभी मैंने बताया भाई ये कच्छ का रण, सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट, गुजरात के कच्छ के रण में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियों, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुआ और अनेक प्रकार की समुद्री पक्षी स्थापित की जाती है। तो भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियाँ, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुआ, अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी स्थापित किए गए हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट, कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में सर्वप्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? नीलगिरी में, नंदा देवी में, हजारीबाग में या कान्हा में? तो भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला जैवमंडल रिजर्व हमने बताया था कहाँ पे स्थापित हुआ था, बताइए जी जी जी, नीलगिरी है। तो आपको बता देते हैं नीलगिरी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नीलगिरी बिल्कुल राइट हो जाएगा ए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व अगर बात किया जाए 1986। कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था? आ गया प्रश्न। नंदा देवी है, नीलगिरी है, नोकरेक है या मानस है? तो अभी बताया मैंने नीलगिरी, नीलगिरी है सबसे बड़ा है आपका। चलिए अगला प्रश्न है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? सुंदरवन जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या मन्नार की खाड़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र? तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी जी, बताइए। तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में पहली परियोजना मतलब क्या? पहली बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी थी? तो बी ऑप्शन हो जाए बिल्कुल राइट, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला प्रश्न है, वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्रों को क्या कहते हैं? वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्रों को क्या कहते हैं? वन कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, वनस्पति उद्यान कहते हैं, अभय वन कहते हैं? तो वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को कहते हैं क्या? अभय वन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभय वन बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट, अभय वन कहते हैं। अगला प्रश्न है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरावली पर्वतमाला पे है, विंध्य में है, सतपुड़ा में है या नीलगिरी में है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो बताइए, नागरहोल कहाँ है? तो नागरहोल आपके जो टाइगर रिजर्व है ना, नागरहोल जो टाइगर रिजर्व है ना, ये आपके कर्नाटक में है। कहाँ है आपके? ये कर्नाटक में है, नागरहोल टाइगर रिजर्व आपके कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतः समुद्री पेड़ पौधे प्राणी जात का संरक्षण करने का जैवमंडल रिजर्व है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव और दादर नगर हवेली। तो भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतर समुद्री पेड़ पौधे प्राणी जात का संरक्षण करने का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? कौन सा हो जाएगा? तो आपको बता देते हैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। तो जितने लोग बता रहे हैं गलत है सबका, बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश है? बताइए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस में है? पन्ना, तो पन्ना आपको बता देते हैं, जितने भी पन्ना की अगर बात करते हैं तो आपकी मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी जीव अभयारण्य किस क्षेत्र में है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? पंचमढ़ी जीव अभयारण्य कहाँ है? तो पंचमढ़ी आपके मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी आपके क्या है? मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए, जंगली भैंसा के लिए, पक्षी के लिए, तेंदुआ व चीतल के लिए? तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा तेंदुआ और चीतल के लिए, तेंदुआ और चीतल के लिए, डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट, डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सीधी में है, मंडला में है, शिवपुरी में है, खंडवा में है। तो मध्य प्रदेश के किस एरिया में है जीवाश्म फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपके मध्य प्रदेश के ये आपके मंडला में है, ठीक है, ये आपके मंडला में है, मंडला में है। चलिए अगला प्रश्न है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है, असम में है, बिहार में, गुजरात में। तो ये है आपके गुजरात, ये आपके कहाँ है? गुजरात में है। डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए आंसर आप लोग बताते रहिएगा। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ किस राज्य में? उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में, कर्नाटक। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य, दांडेली, तो दांडेली आपको बता देते हैं कर्नाटक हो जाएगा। डी ऑप्शन कर्नाटक हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। बांदीपुर, देखिए बांदीपुर आया है ना, तो बांदीपुर जब भी आएगा तो कर्नाटक, और बांधवगढ़ जब भी आएगा तो मध्य प्रदेश। तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में, उड़ीसा में, असम में। नागरहोल, अभी हमने नागरहोल के बारे में भी चर्चा किया था, तो नागरहोल आपके कर्नाटक में है, ठीक है, नागरहोल आपके कर्नाटक में है। चलिए अगला प्रश्न है, एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृगलेप पाया जाता है? कान्हा है, दचिंगम है, गिर है, या मृदुमलाई है? तो कश्मीरी हिरण के लिए हमने बताया था, कश्मीरी हिरण के लिए आपके दचिंगम जम्मू कश्मीर, जेके जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है, मिजोरम में है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश। तो दचिंगम आपके जम्मू कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बात करते हैं लोग, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? तो ग्रेट हिमालय पार्क आपको बता देते हैं हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट। सी जी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अगर बात करते हैं कौन कौन से हमने बताया था, एक पिन वैली बताया था, पिन वैली, एक आपकी पिन वैली था, खीर गंगा था, खीर गंगा था, सिमली पाल था, सिमली पाल था, और इंदर किला था, इंदर किला था। तो यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए अगला प्रश्न है, कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल में है। तो कुंगटी जो आपको बता देते हैं, कुंगटी ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में ही है, कुंगटी, कुंगटी वन्यजीव अभयारण्य। चलिए अगला प्रश्न है, एशियाई काले भालू और हिम तेंदुआ निम्नलिखित में से किस स्थानों पर पाए जाते हैं? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य। तो काले भालू और हिम तेंदुआ के लिए केवलादेव हो जाएगा कि नंदा देवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा नंदा देवी, बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, सिक्किम में, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। बताइए। नंदा देवी उत्तराखंड, जी बिल्कुल सही है, उत्तराखंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है आप लोग, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? जिसे फूलों की घाटी भी बोलते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों की घाटी भी बोलते हैं। किस राज्य में? उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, केरल में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो फूलों की घाटी आपको बता देते हैं, चमोली जिले के उत्तराखंड में है, ये आपके उत्तराखंड में हो जाएगा बिल्कुल राइट। तो टोटल हमने 80 प्रश्न कराए हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग करा लिए हैं, ठीक है। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी को धन्यवाद, सभी को जय श्री राम। हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, ठीक।